अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ डोनट्स, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सबसे पहले ये हल्का नीम गर्म दूध लेंगे 100 ml, यानी आधा कप से 1-2 चम्मच कम, और 2 टीस्पून ये खमीर लिया है, 1 टीस्पून चीनी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको 10 मिनट तक रखेंगे ताकि ये फूल जाए खमीर। अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है छान के, चौथाई कप पिसी हुई चीनी लिए यानी 60 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, एक अंडा लेंगे, अब इसको अंडे को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये जो दूध का मिक्सचर बना के रखा था खमीर और दूध का, इससे ये आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो गूंद लिया है मैंने। पूरा ये मैंने दूध इसमें शामिल कर लिया है। अगर ज़्यादा स्टिकी हो जाए तो 2 टेबल स्पून मैदा ज़्यादा डाल लें। ये देखिए, ये बिल्कुल पतला हो चुका था तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा डाला। अब 2 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे और मक्खन इसमें अच्छी तरह डाल के गूंद लेंगे। अब इसको सेट करके 2 घंटे तक रखेंगे। अब ये देखिए, अब ये सेट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल स्टिकी होता है, इसलिए थोड़ा सा ये मैदा डस्ट करके इसको सेट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह बेल सके। अब इसकी मोटी सी रोटी बेल लेंगे, रोटी की तरह। अब किसी भी कटर से, आप किसी भी जार के ढक्कन से, या इस तरह कटर आते हैं उसे कटर से काट लें और बीच में से होल कर लें बोतल के ढक्कन से। अब दूसरे जो बकाया मैदा बचा था उसमें से, बीच में से उसके मैंने बेल लिए हैं। सारे इसी तरह बना लेंगे और बीच में होल कर लेंगे। मैदे में डिप करके आप ढक्कन को फिर इसमें कीजिएगा, वरना ये अच्छी तरह नहीं निकलेंगे। अब इसको बटर पेपर पे रखेंगे। ये इसकी साइज़ के मैंने एक एक बटर पेपर काट लिया था। अब इसको 10 मिनट तक ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब इसमें डालते जाएंगे 1 बाय 1 करके। इसमें सिर्फ 4 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। आप पेन के हिसाब से उतने ही डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, ऑयल में भी ये फूलते जा रहे हैं। अब इनको पलट लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ये जल्दी से ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, मैंने अब कट करके आपको दिखाया। ये अब अच्छी तरह पक चुके हैं, हर तरफ से एक ही जैसे हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ये मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी डबल बॉयलर में। अब इसमें डिप करते जाएंगे चॉकलेट में। आप चाहें तो आइसिंग शुगर का मिक्सचर बना के उसमें भी डिप कर सकते हैं, लेकिन ये चॉकलेट के बहुत अच्छे रहते हैं तो मैंने खाली सिर्फ चॉकलेट के बनाए। आप जिस फ्लेवर के बनाना चाहें उसके बना सकते हैं।
अब ये देखिए, ये मैंने सारे अब तैयार कर लिए हैं। अब इस पे कुछ पे मैं ये मल्टी कलर स्प्रिंकल्स लगाऊंगी, इससे बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं। इसको आप फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।